हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव और किसका, तो सामाजिक विज्ञान का। और कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है। और वो क्या है, VVI है। एग्जाम के लिए क्या है, VVI है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टीपू सुल्तान शासक थे। सुल्तान कहाँ के शासक थे। ठीक है, कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के। याद रखिएगा, मैसूर के। चलिए नेक्स्ट है, जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा संधि कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी। और देखिए 2022 में पूछा भी गया है। 2022 में पूछा भी गया है। तो संधि कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी। कब हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी जिनेवा संधि। ठीक है, और देखिए ये भी 2022 में पूछा गया है। चलिए अगला देख लें हम लोग। और देखिए ये 2019 में पूछा गया है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी। ठीक है, किसने किया था, गैरीबाल्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। किन देशों के बीच हुई थी, किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी। किसके बीच, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी चांसलर था। चांसलर, जर्मनी का चांसलर कौन था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क। कौन था, तो बिस्मार्क था। चलिए नेक्स्ट है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1821 ईस्वी। ठीक है, 1821 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय यानी कि किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की। किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कराई थी, तो किसने, तो बिस्मार्क। किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बूर्बो। ठीक है, बूर्बो का। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अगला है, 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। सम्मिलित होने की घोषणा की, तो फ्रांस। किसने, फ्रांस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों की तुर्कों के समर्थक में कौन था। तुर्कों के समर्थन में कौन था, तो मिस्र। ठीक है, मिस्र। नेक्स्ट है, खत्म हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन। कौन बना, स्टालिन। अगला है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो लेनिन ने। किसने किया, लेनिन ने किया। चलिए अगला है, 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, तो फरवरी क्रांति के नाम से। किस नाम से, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को कहा जाता है डूमा। क्या कहा जाता है, डूमा। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति यानी कि NEP का जन्मदाता किसे कहा जाता है। और देखिए ये जो जन्म हुआ था, मतलब 1921 ईस्वी में हुआ था नई आर्थिक नीति का। और इसका जन्मदाता कहा जाता है लेनिन को। इसी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी।
चलिए नेक्स्ट है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेनशेविक कहलाया, मेनशेविक। नेक्स्ट है, रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी, 1905 में। चलिए अगला है, किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के कारण। अगला है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। चलिए अगला है, विश्व का पहला सामाजिक देश था। विश्व का पहला सामाजिक देश कौन था? तो रूस था, रूस। कौन था? रूस था। चलिए नेक्स्ट है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? तो रूसी क्रांति के फलस्वरूप। रूसी क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को, रॉबर्ट ओवेन को। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स एंड एंगेल्स, मार्क्स एंड एंगेल्स में। चलिए नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो 1848 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है। चलिए अगला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? तो 1864 में, 1864 में। अगला है, डैश कैपिटल किसकी रचना है? डैश कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की। चलिए नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। ठीक है, और हमने आपको जो भी अभी बताया वो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और हमने आपको बताया 20+ बताया। कितने बताया? 20+ ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।